बात करने वाले हैं दीपावली उत्सव पे जो अयोध्या में होता है उसके बारे में। ये आपको तस्वीरें दिख रही होगी, ये कल की है, ये अयोध्या की है। इसके पहले की हम हिस्ट्री भी बता देते हैं। जब से योगी सरकार आई है तो उसने लगभग 1,70,000 या 71 लाख दिए हैं वो 2017 में। इसका दुगना लगभग 3 लाख के करीबन 18 में, और उसके अगले साल भी लाख इसको बढ़ा दिया था। और पिछली साल तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी साहब भी इसमें शामिल हुए थे, जिन्होंने लगभग 15 लाख दिए हैं, 15 लाख प्लस दिए उस साल उसमें जलाए गए थे। और इस बार कई जगह का रहा है 22 लाख का, कई जगह रहा है 35 लाख तक के दिए हैं वो जलाई जा रही हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये दिए हैं वो कोई ट्रस्ट है या फिर अयोध्या नगरी है वो नहीं जलाती है, जबकि सरकार इसके ऊपर खर्चा है वो करती है। इसके बाद में जो सुबह की दुर्लभ तस्वीरें आई हैं, जो एक मान्यता को परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, आप वो देखिए। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कुछ औरतें, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो जो दिए बुझ चुके हैं उनसे तेल है वो निकालने का प्रयास है वो कर रहे हैं। और रिपोर्टों में ये भी पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं हम इनका घर पे जाके यूज है वो करने वाले हैं। आज इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि ये जो अयोध्या के अंदर दीपोत्सव होता है, इसके अंदर यूपी गवर्नमेंट है वो इस बार लगभग 1,33 लाख रुपए, मतलब 1.33 करोड़ रुपए हैं वो यूज है वो सरकारी खजाने से कर रही है, न कि अयोध्या का जो ट्रस्ट है वो कर रहा है या सरकार अपने पैसे से इतने रुपए हैं वो लगा रही है। और दूसरी ओर जब कोई सिलेंडर सस्ता होता है या फिर कुछ और होता है तो बीजेपी वाले विपक्ष को ये कह देते हैं कि वो फ्रीबी बांट रही है या फिर एवरी बांट रही है। मोदी जी के शब्द में कहे तो ये 1,33 करोड़ रुपए अगर जनता को सीधे दिए जाते तो शायद इन गरीबों का भला हो जाता, जो अब इस प्रकार ऐसे इनको बीनने का प्रयास कर रहे हैं दियों को, जिसके अंदर से वो तेल एकत्रित है वो कर रहे हैं। आज के दिन की ये शायद सबसे बड़ी हेडलाइन है। और जो हम आज अमृत काल में बैठे हुए हैं मोदी जी के अनुसार या फिर बीजेपी के अनुसार, ये अमृत काल की सच्चाई है जो आप देख रहे हैं साइड में कि किस प्रकार है वो लोग है वो इसे दियों से तेल है वो निकालने का काम है वो कर रहे हैं। और यूपी गवर्नमेंट किस प्रकार काम कर रही है आपने देखा होगा। हम इसमें दियो जलाने के खिलाफ नहीं है। दिए आई बार गणेश रिकॉर्ड बनाने से क्या फायदा होता है? अगर आप अपने जो राज्य के लोग हैं उनको भरपेट भोजन है वो नहीं करा पाते हैं तो ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड का शायद कोई काम नहीं है। हाँ, कुछ लोग नीचे आके जरूर लिखेंगे हिंदू विरोधी या ये विरोधी, इसमें हिंदू या फिर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक शायद ये हो सकता है कि ये नाजायज खर्च है एक तरीके से। अगर आप हिंदू हो तो अपने घर पे दिया जलाइए। ये क्या है, मतलब 133 करोड़ रुपए, 100-200 रुपए नहीं, 133 करोड़ रुपए सरकार की गाड़ी कमाई के यहाँ पे यूज है वो कर लिए गए हैं। ऐसे ही पिछले सालों में भी ऐसा ही हुआ। ये अब की बार का आंकड़ा है, इससे पिछले साल लगभग 15 लाख दिए हैं वो जलाए गए हैं। और ये जो कॉस्ट है ये सिर्फ दियो की और तेल की बताई जा रही है। इसके अलावा वो बहुत इंतजाम है वहाँ पे किए गए, उनकी कॉस्ट है वो अलग है। उसके बाद में ये बात है अब खत्म, एक रात के लिए ये सब किया गया है। दूसरी ओर हम बात करते हैं रेलवे की। दिवाली पे हर व्यक्ति है वो घर जाना चाहता है, तो दिवाली के अंदर रेलवे का ये लगभग आपकी गुजरात की तस्वीरें हैं, कुछ मुंबई की हैं, आप ये गुजरात की तस्वीरें देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे का क्या हाल हो गया है। मंत्री साहब हैं वो न तो इस्तीफा देते हैं ना जवाब देते हैं कोई एक्सीडेंट होने पे। और ये तस्वीरें आज से 10 साल पहले भी यही तस्वीरें आया करती थी, 10 साल बाद ही यही तस्वीरें आ रही हैं। तो अमृतकाल का मतलब क्या हुआ? या फिर हमने जिस प्रकार कांग्रेस को हटाकर बीजेपी को लाए तो उसका फायदा क्या हुआ अगर रेलवे की यही हालत है? ऊपर से जो रेलवे का बजट है वो मिल गया है और अलग अलग कम भी किया जा रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुसार, और पूरा यूज भी नहीं किया जा रहा है। और वैकेंसी है वो तो भरी ही नहीं जा रही है। पिछले कुछ दिनों से रेलवे के अंदर बहुत अधिक वैकेंसियां हैं वो खाली है। इसके बाद में हम बात करते हैं हवाई यात्रा की। तो हवाई यात्रा की बात करें तो लगभग पिछले 8 से 9 दिनों का आंकड़ा है वो ये बताता है कि 100 सीटों के अंदर से जो आपकी जहाज है उनमें 17 सीटें हैं वो खाली जा रही है। तो मिडिल क्लास के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जहाज में सफर कर सके, और रेलवे में सरकार है वो इनकी बढ़िया से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं कर रही है। तो ये अमृतकाल चल रहा है जिसके अंदर ये हाल है वो आप
देख सकते हैं। आप ये क्या सोचते हैं कि एक तरफ तो रेलवे को सरकार बढ़िया कर नहीं पा रही है, दूसरी ओर जो हवाई यात्रा है वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और एक उत्सव के नाम पे या उग्र हिंदुत्व दिखाने के नाम पे ये जो 1,33,00,000 रुपए इस साल इस प्रकार के खर्च किए जाते हैं, वो अगर मानो कि जो उत्पादन के लिए किया जाए तो शायद बढ़िया रहेगा। फिर आप कहेंगे जो अंधभक्त है उनको ये भी बता देते हैं कि भारत के ऊपर 2014 से पहले का कर्ज लगभग 55 करोड़ लाख था और आज का करोड़ है वो 150 करोड़ से प्लस हो चुका है। तो जो पिछले हमने इतने सालों में लिया था उसका लगभग 3 गुना अब कर्ज है वो भारत के ऊपर हो चुका है। इसमें ये बात ध्यान रखने योग्य वाली बात है। और लोगों का जो जीवन स्तर है वो यही बना हुआ है, तो उसका फायदा क्या हुआ? और दूसरी ओर जो पूंजीपति हैं उनको हेयर कट या मतलब उनके जो लोन है वो माफ इस प्रकार कर दिए जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। करोड़ों रुपए है वो माफ कर दिए गए हैं पिछले दिनों ही। लेकिन जनता को राहत के लिए कुछ भी दिया जाए तो उसे रेवड़ी कहा दिया जाता है सरकार की तरफ से। ये सबसे बड़ी विडंबना है। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।